स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को बोकारो सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड में कोडरमा सदर अस्पताल सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद दूसरा स्थान बोकारो सदर अस्पताल का है। यहाँ रोजाना 5-6 ऑपरेशन होते हैं और मरीजों की संख्या भी काफी अधिक है। मंत्री ने कहा कि अस्पताल में CT स्कैन और MRI की सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बच्चों में डिप्रेशन और आत्महत्या के मामलों का बड़ा कारण मोबाइल की लत और नशा है। इसके लिए DC और सिविल सर्जन के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मंत्री ने डॉक्टरों से कहा कि अस्पताल में कितने चिकित्सा, नर्स, लैब टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ की आवश्यकता है, उसकी सूची तैयार करे। सरकार हर संभव संसाधन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि इससे इलाज बाधित होता है। वहीं डॉक्टर अंसारी ने विपक्ष को भी संदेशा दिया कि स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय पर राजनीति ना करे। उन्होंने कहा कि बोकारो सदर अस्पताल राज्य के बेहतरीन अस्पतालों में से एक है और सरकार इसे और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, मैं रात से ही लोगों ने कहा था कि सर एक बार सदर हॉस्पिटल विजिट कर लीजिए। मैंने किसी को बताया भी नहीं और मैं आनंद फानंद में आया। जो व्यवस्था मैंने देखी, मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है कि बोकारो में इस तरह का सदर हॉस्पिटल है। कई जगह हम गए थे, कोडरमा हमारा ठीक है, उसके बाद लगता है कि दूसरे नंबर में अगर कोई है तो सदर हॉस्पिटल हमारा बोकारो है। इतना पेशेंट का फ्लो आप देख सकते हैं कि किस संख्या में पेशेंट है, लाइन लगा के लोग इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सारे डॉक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये सेट जो मैंने कहा है कि हर सदर हॉस्पिटल ये काम करे। मैं मॉनिटरिंग खुद करता हूँ, तो निश्चित तौर पर सदर हॉस्पिटल से कई लोगों की जान बच रही है। अभी हम आए, OT हम देखने के लिए गए, मॉड्यूलर OT हमने देखा। रोज़ वहाँ पे 5-6 पेशेंट का ऑपरेशन होता है, सीरियस पेशेंट। तो अच्छी पहल है और इसको हम बढ़ा कर रहे हैं। एक्सरे की व्यवस्था है। अभी यहाँ के लोगों ने कहा कि CT और MRI की व्यवस्था करनी है, तो मैं जगह देख रहा हूँ। CT MRI की व्यवस्था हम करेंगे, लोगों को मुफ्त में हम जाँच कराने का काम करेंगे। कई टाइप के न्यूरो पेशेंट भी नीचे थे, उनका काउंसलिंग में मैंने किया और लोगों से मैंने अपील किया कि देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था तो मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेंटल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है बच्चे लोग आ रहे हैं। माँ बाप क्या कर रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। माँ बाप सो जाते हैं, बच्चे लोग रात भर मोबाइल देखता है, गेम खेलता है, जिसके कारण बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जा रहा है, माइंड मतलब उसे फंक्शनिंग करना बंद कर दे रहा है और आप समझ सकते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है। अब माँ बाप परेशान रो रहे हैं कि मेरे बच्चा को क्या हो गया। अब हम लोग प्रयास करें कि बच्चा को ठीक करें। तो दूसरा है कि बड़ी संख्या में लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो इसका एक कारण है कि नशे की लत। तो उस पर भी हमें अवेयरनेस कार्यक्रम हम करेंगे। जिला में हम DC को बोलेंगे कि आप प्रोग्राम कराइए, सिविल सर्जन को हम करके जा रहे हैं कि आप प्रोग्राम कराइए, अवेयरनेस प्रोग्राम कराइए कि नशे से मुक्ति कैसे दिलाएं। तो इन सारी बातों पर ओवरऑल हमको लगा कि देखिए, सदर हॉस्पिटल बोकारो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल और इसको हमको ताकत देना है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, डॉक्टर्स के साथ हम लोग बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स का मनोबल तो हम ही लोग तोड़ दे रहे हैं ना। आए दिन मीडिया में गलत न्यूज़ जाता है, लोग डॉक्टर भाग जा रहे हैं, बोलते हैं झारखंड नहीं जाएंगे। अभी आपको हम बताना चाहते हैं कि FD फाइनेंशियल बीट के तहत हम लोग डॉक्टर की रिक्वायरमेंट हम लोग मंगवाए कि आपको हम लोग सुरक्षा देंगे, आपको हम लोग अच्छा वातावरण देंगे, माहौल देंगे, आप आइए। तो 136 डॉक्टर आए थे और भी अभी लगभग 400 डॉक्टर आना चाह रहे हैं। तो हम उनसे पैर हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे जो विपक्ष के साथी से भी कहूँगा, हेल्थ में पॉलिटिक्स मत करो। और रही बात रिक्वायरमेंट की, तो मैन पावर अभी मैंने कहा है डॉक्टर से लोगों को कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताओ कितनी बहाली की रिक्वायरमेंट है। सभी आप सदर PSC CSC में जाइए और पता कीजिए कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने OT का रिक्वायरमेंट है, कितने लैब टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, कितने नर्सेज का रिक्वायरमेंट है, कितने ANM GNM की कितने रिक्वायरमेंट है, कितने डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट है। आप डिटेल मैन पावर का हमको लिस्ट दीजिए, हम यकीन दिलाते हैं कि हम मैन पावर जल्द से जल्द बनने का काम करें। मैं तो खुद डॉक्टर हूँ ना, मैं देख रहा हूँ ना। अब हमारी बहन है, छोटी बहन है, मेरी उससे बात नहीं हुई, वो जानता मेरी वार्ता हुई, वो कही, उन्होंने खुद कहा कि नहीं यहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज सब कुछ ठीक है, थोड़ा गंदगी है। तो हमने कहा ठीक है, इसको भी ठीक कर लेंगे। तो गंदगी जो बड़ा हॉस्पिटल है, सेटअप है, पेशेंट का फ्लो इतना ज़्यादा है, तो थोड़ा वो होता है, उसको ठीक कर लेंगे। मानते हैं कि मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए डॉक्टर का। बिल्कुल, मैंने कहा, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं
मुझे समय दीजिए, हम ठीक करें। डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर हूँ ना, लेकिन डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और उसको आगे डराइएगा, धमकाइएगा, ईगो में खेलेगा तो इलाज नहीं करता है, भाग जाता है और छोड़ के भाग जाता है। हम कहाँ चलाएं बताइए? अगर एक डॉक्टर चला गया तो उस वहाँ आना नहीं चाहता है कोई। तो फिर से मैं कहूँगा, कहीं कोई बात है, कोई त्रुटि है तो आप हमको बताइए ना, हम ठीक कर देंगे, लेकिन डॉक्टर्स का मनोबल मत तोड़िए। और ठीक है, नहीं देखिए, मेडिकल सेवाएं जो होती है वो इमरजेंसी सेवाएं होती है, और जब लिफ्ट बना है तो लिफ्ट को काम करना चाहिए। अभी मेरे संज्ञान में, आप लोग तो कोई बोले नहीं थे, मैंने खुद देखा लिफ्ट को ना, तो मैंने खुद संज्ञान में लिया है। और डीएमएफटी का फंड हो या एमएफएफटी का फंड, ये काम करना चाहिए। और जो भी इस पर दोषी होगा, मैं जांच करा रहा हूँ, जल्द से जल्द बना दे लिफ्ट को, और अगर नहीं बनेगा तो उस पर कार्रवाई हो। हाँ, तो बनना, देखिए ये टेक्निकल काम है, ये सब टेक्निकल खराब हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर गड़बड़ियाँ कहाँ हुई, किस कारण हुई, जिम्मेवार कौन? अगर हमने लिफ्ट लिया तो लिफ्ट वाला बनाएगा लिफ्ट, तो चला भी नहीं है बहुत दिन। नहीं, तो जिस कंपनी से हम लिए हैं, ये जवाबदेही उसकी बनती है कि आप मेंटेनेंस करो, खराब अगर है तो उसको बनाओ, तो हम बात करेंगे। 3 साल से